गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड में कल 67वां अध्याय पूरा हुआ। भगवान ने धनुष को सहज ही उठा के और जब बीच में से पकड़कर लीला पूर्वक उठा लिया और खेल सा करते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस समय कई हजार मनुष्यों की दृष्टि उन पर लगी थी और प्रत्यंचा चढ़ाकर उस धनुष को कान तक खींचा, त्यों ही वह बीच से ही टूट गया। बड़ी भयंकर आवाज़ हुई, सब मूर्छित हो गए। सिर्फ विश्वामित्र, राजा जनक, राम लक्ष्मण को छोड़कर जितने लोग वहाँ खड़े थे। फिर जब उनको चेत आया तो राजा जनक ने कहा कि विश्वामित्र से, भगवान मैंने दशरथ नंदन श्री राम का पराक्रम आज अपनी आँखों देख लिया। महादेव जी के धनुष को चढ़ाना यह अत्यंत अद्भुत, अचिंत्य और अतर्कित घटना है। तब आगे का प्रसंग चलता है। कहते हैं कि आप अनुमति दें ताकि हमारे मंत्री वगैरह मिथिला जावें, अयोध्या जावें और दशरथ जी को उनके साथ में और सब जो भी बाराती, तो ये लोग महाराज दशरथ से यह भी कह दें कि आपके दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के द्वारा सुरक्षित हो मिथिला में पहुंच गए हैं। तो इस प्रकार प्रीति युक्त हुए राजा दशरथ को ये शीघ्रगामी सचिव जल्दी यहाँ बुला लावें। विश्वामित्र ने तथास्तु कहा और राजा की बात का समर्थन किया। अब मंत्रियों को समझा बुझाकर और यहाँ का ठीक ठीक समाचार महाराज दशरथ को बताने और उन्हें मिथिलापुरी में ले आने के लिए भेज दिया। अगले अध्याय में राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। रास्ते में वाहनों के थक जाने के कारण 3 रात विश्राम करके चौथे दिन वे अयोध्यापुरी में जा पहुँचे। राजा की आज्ञा से उनका राजमहल में प्रवेश हुआ। वहाँ जाकर उन्होंने देवतुल्य तेजस्वी बूढ़े महाराज दशरथ का दर्शन किया। उन सभी दूतों ने दोनों हाथ जोड़ निर्भय हो राजा से मधुर वाणी में यह विनय युक्त बात कही, हे महाराज, मिथिलापति राजा जनक ने अग्निहोत्र की अग्नि को सामने रखकर स्नेह युक्त मधुर वाणी में सेवकों सहित आपका तथा आपके उपाध्याय और पुरोहितों का बारंबार कुशल मंगल पूछा है। हमेशा जब भी बात करें फोन पर भी अथवा सामने भी, तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अभी बात तो फ़ोन तो इसलिए हम कर रहे हैं कि कोई विशेष बात हमको कहनी है, पर उसके पहले कुशल मंगल हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार व्यग्रता रहित कुशल पूछकर मिथिलापति विदेह राज ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से आपको यह संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? हे राजन, आपको मेरी पहले की हुई प्रतिज्ञा का हाल मालूम होगा। मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया था। उसे सुनकर कितने ही राजा अमर्ष में भरे हुए आए, किंतु यहाँ पराक्रमहीन सिद्ध हुए और विमुख होकर घर लौट गए।
हे नरेश्वर, मेरी इस कन्या को विश्वामित्र जी के साथ अकस्मात घूमते फिरते आए हुए आपके पुत्र श्री राम ने अपने पराक्रम से जीत लिया है। तो ये जो अकस्मात शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, संत लोग उसके लिए मना करते हैं। कोई भी चीज़ अकस्मात नहीं होती, कोइंसिडेंट नहीं होती। एक बार एक दक्षिण में वहाँ हमारा ग्रुप, फणिराज जी, रमा जी, उनके शिष्य और हम भी थे। तो 10 दिन का समय मांगा था। वहाँ कैंप हुआ, आनंद आश्रम करके केरल में है। तो सच्चिदानंद जी करके वहाँ के जो थे, अंत में हम जब विदाई लेने गए तो उसी 10 दिन के पीरियड में उनके जो गुरुजी थे, उनका संन्यास जयंती ऐसा कोई कार्यक्रम था। तो उसमें हम भी सम्मिलित हुए। तो जब विदाई ले रहे थे तो हमारे मुंह से ये निकल गया कि देखिए क्या कोइंसिडेंट है कि हम आए यहाँ और आपके गुरुजी का ये। सच्चिदानंद जी ने कहा, नेवर से दैट, इट इज़ नॉट कोइंसिडेंट, ये अकस्मात नहीं है, ये ईश्वर की इच्छा से है। तो हमेशा जो आस्तिक लोग हैं वो अकस्मात शब्द का प्रयोग नहीं करते। उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी। तो ये अकस्मात घूमते हुए नहीं आए हैं, वो तो विश्वामित्र जी को सब आगे की घटना पता है। ये सर्वज्ञ है मुनि लोग, क्या होना है, कैसे होना है। तो हे महाबाहो, महात्मा श्री राम ने महान जन समुदाय के मध्य मेरे यहाँ रखे हुए रत्न स्वरूप दिव्य धनुष को बीच से तोड़ डाला है। अभी तो राजा जनक इस प्रकार की शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं, तो उनके प्रति वो नहीं है कोई टिप्पणी, पर ये अपने व्यवहार में कुछ सीखने की बातें हैं अपने लिए। अतः मैं इन महात्मा श्री रामचंद्र जी को अपनी वीर्य शुल्का कन्या सीता प्रदान करूँगा। ऐसा करके मैं अपनी प्रतिज्ञा से पार होना चाहता हूँ। आप इसके लिए मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। हे महाराज, आप अपने गुरु एवं पुरोहित के साथ यहाँ शीघ्र पधारें और अपने दोनों पुत्र रकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण को देखें, आपका भला हो। हे राजेंद्र, यहाँ पधार कर आप मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। यहाँ आने से आपको अपने दोनों पुत्रों के विवाह जनित आनंद की प्राप्ति होगी। अब राम का तो ही है, उन्होंने तो धनुष तोड़ा है, पर ये कह रहे हैं राजा जनक अपने संदेश में कि आपको अपने दोनों पुत्रों के विवाह जनित आनंद की प्राप्ति होगी। यानी मन में पहले से ही उर्मिला के लिए सोच लिया था। राजन, इस तरह विदेह राज ने आपके पास यह मधुर संदेश भेजा था। इसके लिए उन्हें विश्वामित्र जी की आज्ञा और शतानंद जी की सम्मति भी प्राप्त हुई थी। संदेशवाहक मंत्रियों का यह वचन सुनकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य मंत्रियों से कहा। अब दशरथ जी अपने मंत्रियों को कह रहे हैं, कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हो कौशल्या का आनंद वर्धन करने वाले श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ विदेह देश में निवास करते हैं। वहाँ महात्मा राजा जनक ने ककुस्थ कुलभूषण श्री राम के पराक्रम को प्रत्यक्ष देखा है। इसलिए वे अपनी पुत्री सीता का विवाह रघुकुल रत्न राम के साथ करना चाहते हैं। यदि आप लोगों की रुचि एवं सम्मति हो तो हम लोग शीघ्र ही महात्मा जनक की मिथिलापुरी को चलें, इसमें विलंब न होवे। तो ये एक औपचारिकता थी। राजा थे वो तो आज्ञा कर सकते थे, पर हमेशा इनको पूज्य भाव है। महात्माओं में, पुरोहित में वशिष्ठ जी तो इनकी सम्मति, इनकी आज्ञा ले रहे हैं। यह सुनकर समस्त महर्षियों सहित मंत्रियों ने बहुत अच्छा कहकर एक स्वर से चलने की सम्मति दी। राजा बड़े प्रसन्न हुए और मंत्रियों से बोले, कल सवेरे ही यात्रा कर देनी चाहिए। महाराज दशरथ के सभी मंत्री समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया। अतः
बारात चलने की बात सुनकर उन्होंने बड़े आनंद से वह रात्रि व्यतीत की। अगले अध्याय में तदनंतर रात्रि व्यतीत होने पर उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित राजा दशरथ हर्ष में भरकर सुमंत्र से इस प्रकार बोले, आज हमारे सभी धनाध्यक्ष खजांची बहुत सा धन लेकर नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न हो सबसे आगे चलें। उनकी रक्षा के लिए हर तरह की सुव्यवस्था होनी चाहिए। जंगलों का ये सब था, डाकू वगैरह भी होते थे, तो रक्षा के लिए चूँकि खजाना रहेगा, सारी चतुरंगिणी सेना भी यहाँ से शीघ्र ही कूच कर दे। अभी मेरी आज्ञा सुनते ही सुंदर सुंदर पालकियाँ और अच्छे अच्छे घोड़े आदि वाहन तैयार होकर चल दें। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, दीर्घजीवी व मार्कंडेय मुनि तथा कात्यायन, ये सभी महर्षि आगे आगे चले। मेरा रथ भी तैयार करो, देर नहीं होनी चाहिए। राजा जनक के दूत मुझे जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। राजा की इस आज्ञा के अनुसार चतुरंगिणी सेना तैयार हो गई और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथ के पीछे पीछे चली। तो चतुरंगिणी में पैदल भी होते थे सैनिक, और घोड़े पे भी होते थे, रथ में भी होते थे और हाथियों पर भी होते थे। तो ये इसका नाम ही चतुरंगिणी सेना। 4 दिन का मार्ग तय करके वे सब लोग विदेह देश में जा पहुँचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर श्रीमान राजा जनक ने स्वागत सत्कार की तैयारी की। तत्पश्चात आनंद मग्न हुए राजा जनक बूढ़े महाराज दशरथ के पास पहुँचे। उनसे मिलकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। वाल्मीकि जी हर समय दशरथ जी के साथ बूढ़ा शब्द प्रयोग कर रहे हैं। वृद्धम दशरथम नृपम, लगता है कि काफ़ी वृद्ध हो गए थे। तो राजाओं में श्रेष्ठ मिथिला नरेश आनंद मग्न हुए। पुरुष प्रवर राजा दशरथ ने से कहा, हे रघुनंदन, आपका स्वागत है। मेरे बड़े भाग्य जो आप यहाँ पधारे। आप यहाँ अपने दोनों पुत्रों की प्रीति प्राप्त करेंगे जो उन्होंने अपने पराक्रम से जीत कर पाई है। महातेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने भी हमारे सौभाग्य से ही यहाँ पदार्पण किया है। इन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ वैसे ही शोभा पा रहे हैं जैसे देवताओं के साथ इंद्र सुशोभित होते हैं। सौभाग्य से मेरी सारी विघ्न बाधाएं पराजित हो गईं। रघुकुल के महापुरुष महान बल से संपन्न और पराक्रम में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इस कुल के साथ संबंध होने के कारण आज मेरे कुल का सम्मान बढ़ गया। हे नरेंद्र, कल सवेरे इन सभी महर्षियों के साथ उपस्थित हो मेरे यज्ञ की समाप्ति के बाद आप श्री राम के विवाह का शुभ कार्य संपन्न करें। ऋषियों की मंडली में राजा जनक की यह बात सुनकर बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ वाक्य मर्मज्ञ महाराज दशरथ ने मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया, हे धर्मज्ञ, मैंने पहले से यह सुन रखा है कि प्रतिग्रह दाता के अधीन होता है, अतः आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। सत्यवादी राजा दशरथ का वह धर्मानुकूल तथा यशोवर्धक वचन सुनकर विदेह राज जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ। तदनंतर सभी महर्षि एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और सबने बड़े सुख से वह रात बिताई। इधर महातेजस्वी श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके लक्ष्मण के साथ पिताजी के पास गए और उनके चरणों का स्पर्श किया। राजा दशरथ ने भी जनक के द्वारा आदर सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया तथा अपने दोनों रघुकुल रत्न पुत्रों को सकुशल देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। वे रात में बड़े सुख से वहाँ रहे। महातेजस्वी तत्वज्ञ राजा जनक ने भी धर्म के अनुसार यज्ञ कार्य संपन्न किया तथा अपनी दोनों कन्याओं के लिए मंगलाचार का संपादन करके सुख से वह रात्रि व्यतीत की। यहाँ 69वां अध्याय पूरा होता है। ये भी बात देखने की है कि आजकल जो नई प्रथा चल पड़ी है, बारात में देवियाँ भी जाती हैं, पहले ऐसा रिवाज नहीं था।
17वें अध्याय में आगे बता रहे हैं कि तदनंतर जब सवेरा हुआ और राजा जनक महर्षियों के सहयोग से अपना यज्ञ कार्य संपन्न कर चुके, तब वे वाक्य मर्मज्ञ नरेश अपने पुरोहित शतानंद जी से इस प्रकार बोले। हे ब्राह्मण, मेरे महातेजस्वी और पराक्रमी भाई कुशध्वज जो अत्यंत धर्मात्मा है, इस समय इक्षुमती नदी का जल पीते हुए उसके किनारे बसी हुई कल्याणमयी सामकाश्या नगरी में निवास करते हैं। उसके चारों ओर के परकोटों की रक्षा के लिए शत्रुओं के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए गए हैं। वह पुरी पुष्पक विमान के समान विस्तृत तथा पुण्य से उपलब्ध होने वाले स्वर्गलोक के सदृश सुंदर है। अब ये जो इनके महातेजस्वी भाई हैं जनक जी के, इनको बुलाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मांडवी और श्रुतकीर्ति ये जो दो देवियां हैं, ये इनकी कुशध्वज की बेटियां हैं। तो चूंकि चारों का विवाह होना है तो ये दो तो है ही हैं, सीता और उर्मिला तो उन्हीं की जनक जी की है, और बाकी जो दो ये कुशध्वज जी की बेटियां हैं। तो ये बुलवा रहे हैं क्योंकि बारात में राम लक्ष्मण तो पहले वहाँ थे ही और भरत और शत्रुघ्न भी आए हैं। तो वहाँ रहने वाले अपने भाई को इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में वे मेरे इस यज्ञ के संरक्षक हैं। महातेजस्वी कुशध्वज भी मेरे साथ श्री सीताराम के विवाह संबंधी इस मंगल समारोह का सुख उठावेंगे। राजा के इस प्रकार कहने पर शतानंद जी के समीप कुछ धीर स्वभाव के पुरुष आए और राजा जनक ने उन्हें पूर्वोक्त आदेश सुनाया। राजा की आज्ञा से वे श्रेष्ठ दूत तेज चलने वाले घोड़ों पर सवार हो पुरुष सिंह कुशध्वज को बुला लाने के लिए चल दिए। सामकाश्या में पहुंचकर उन्होंने कुशध्वज से भेंट की और मिथिला का यथार्थ समाचार एवं जनक का अभिप्राय भी निवेदन किया। उन महावेगशाली श्रेष्ठ दूतों के मुख से मिथिला का सारा वृत्तांत सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनक की आज्ञा के अनुसार मिथिला में आए। वहाँ उन्होंने धर्मवत्सल महात्मा जनक का दर्शन किया। फिर शतानंद जी तथा अत्यंत धार्मिक जनक को प्रणाम करके वे राजा के योग्य परम दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। सिंहासन पर बैठे हुए उन दोनों अमित तेजस्वी वीर बंधुओं ने मंत्री प्रवर सुदामन को भेजा और कहा, हे मंत्रीवर, आप शीघ्र ही अमित तेजस्वी इक्ष्वाकु कुलभूषण महाराज दशरथ के पास जाइए और पुत्रों तथा मंत्रियों सहित उन दुर्जय नरेश को यहाँ बुला लाइए। आज्ञा पाकर मंत्री सुदामन महाराज दशरथ के खेमे में जाकर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले उन नरेश से मिले और मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के पश्चात इस प्रकार बोले, हे वीर अयोध्या नरेश, मिथिलापति विदेह राज जनक इस समय उपाध्याय और पुरोहित सहित आपका दर्शन करना चाहते हैं। मंत्रीवर सुदामन की बात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ उस स्थान पर गए जहाँ राजा जनक विद्यमान थे। मंत्री, उपाध्याय और भाई बंधुओं सहित राजा दशरथ, जो बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ थे, विदेह राज जनक से इस प्रकार बोले। बार बार इस विशेषण का प्रयोग करते हैं दशरथ जी के लिए। महाराज, आपको तो विदित ही होगा कि इक्ष्वाकु कुल के देवता ये महर्षि वशिष्ठ जी हैं। हमारे यहाँ सभी कार्यों में ये भगवान वशिष्ठ मुनि ही कर्तव्य का उपदेश करते हैं और इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता है। यदि संपूर्ण महर्षियों सहित विश्वामित्र जी की आज्ञा हो तो ये धर्मात्मा वशिष्ठ ही पहले मेरी कुल परंपरा का क्रमशः परिचय देंगे। वहाँ एक अंग ये भी है राजाओं में कि कुल परंपरा का परिचय दिया जाता है। तो यूँ कहकर जब राजा दशरथ चुप हो गए तब वाक्य वेदता भगवान वशिष्ठ मुनि पुरोहित सहित विदेह राज से
इस प्रकार बोले। अब शुरू कर रहे हैं कहाँ से? ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का क्या कारण है? अव्यक्त। तो यानी अव्यक्त से ही, ब्रह्म से ही यह सब सृष्टि हुई। तो ब्रह्मा जी स्वयं कहाँ से उत्पन्न हुए? ब्रह्मा जी, एक तो पुराणों में कथा है कि विष्णु की जो पद नाभि है तो वहीं से कमल, और उसी कमल में तो पद्मभुवम वशिष्ठम, नारायणम पद्मभुवम वशिष्ठम, नारायण, और नारायण से पद्मभु यानी ब्रह्मा। तो ब्रह्मा की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है। ये वाल्मीकि रामायण है, तो यहाँ पर अव्यक्त यानी वो जो ब्रह्म है, तो ब्रह्म में ही माया से पूरा सृष्टि है, तो इसलिए अव्यक्त को यहाँ अव्यक्त यानी ब्रह्म है। ये स्वयंभू हैं, तो योनिजा नहीं है, नित्य शाश्वत और अविनाशी हैं। उनसे अब ब्रह्मा जी से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति शास्त्रों में बताई गई है। मरीचि की उत्पत्ति हुई, मरीचि के पुत्र कश्यप हैं, कश्यप से विवस्वान, तो विवस्वान के बाद मनु, मनु के बाद इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के बाद कुक्षी, कुक्षी के बाद विकुक्षी, विकुक्षी के बाद बाण, बाण के बाद अनारण्य, और फिर पृथु, फिर त्रिशंकु, और त्रिशंकु के बाद है धुंधुमार। फिर धुंधुमार के हैं योनाश्व, 25वां श्लोक। उसके बाद योनाश्व के हैं मानधाता, और मानधाता के हैं सुसंधि, 26वां श्लोक। और सुसंधि के ध्रुव संधि और प्रसेनजीत, 2 पुत्र हुए सुसंधि के। 27वें श्लोक में ध्रुव संधि से भरत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ, और भरत से महातेजस्वी असित की उत्पत्ति हुई। राजा असित के साथ हेय, तालझंग और शशबिंदु, इन 3 राजवंशों के लोग शत्रुता रखने लगे थे। अब ये यहाँ पर ये जो असित थे परंपरा में, वंश परंपरा में, तो ये जो 3 राजवंश जो कि इनसे शत्रुता रखते थे, तो युद्ध में इन तीनों शत्रुओं का सामना करते हुए राजा असित प्रवासी हो गए। वे अपनी 2 रानियों के साथ हिमालय पर आकर रहने लगे। या तो शत्रुओं को पराजित करो और या फिर अपना चले जाओ, तो ये चले गए हिमालय पे। राजा असित के पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गई थी, वे हिमालय पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थी, ऐसा सुना गया है। उनमें से एक रानी ने अपने सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे विष युक्त भोजन दे दिया। किसी कारण से कुछ ईर्ष्या रही होगी। उस समय उस रमणीय एवं श्रेष्ठ पर्वत पर भृगुकुल में उत्पन्न हुए महामुनि च्यवन तपस्या में लगे हुए थे। हिमालय पर ही उनका आश्रम था। उन दोनों रानियों में से एक, जिसे जहर दिया गया था, कालिंदी नाम से प्रसिद्ध थी। विकसित कमल दल के समान नेत्रों वाली महाभागा कालिंदी एक उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखती थी। उसने देवतुल्य तेजस्वी भृगुनंदन च्यवन के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। अब यहाँ आश्चर्य क्या है कि मारने के लिए जहर तो सोत ने दे दिया, पर अभी ये मरी नहीं है, और च्यवन ऋषि के पास पहुँच गई। और उस समय ब्रह्मर्षि च्यवन ने पुत्र की अभिलाषा रखने वाली कालिंदी से पुत्र जन्म के विषय में कहा, हे महाभागे, तुम्हारे उदर में एक महान बलवान, महान तेजस्वी और महापराक्रमी उत्तम पुत्र है। वह कांतिमान बालक थोड़े ही दिनों में जहर के साथ उत्पन्न होगा। यानी ये रानी मरेगी नहीं, और वो जो पुत्र है तो चूंकि उसका जो है असर जावेगा, तो इसलिए सगर यानी गर सहित, जहर को संस्कृत में गर कहते हैं, तो कह रहे हैं कि गर के साथ उत्पन्न होगा, यानी जहर के साथ उत्पन्न होगा। अतः हे कमल लोचने,
तुम पुत्र के लिए चिंता न करो। वह विधवा राजकुमारी कालिंदी बड़ी पतिव्रता थी। महर्षि च्यवन को नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रम पर लौटी आई। फिर समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसकी सौत ने उसके गर्भ को नष्ट कर देने के लिए जो गर दिया था, उसके साथ ही जो विष दिया था, उसके साथ ही उत्पन्न होने के कारण वह राजकुमार सगर नाम से विख्यात हुआ। अब सगर के आगे की तो हम लोग सुन चुके हैं। सगर के पुत्र असमंज और उधर कुशनाभ वगैरह 4 पुत्र थे सगर के। तो ये जो 60,000 पुत्र हुए और ये कुशनाभ के, तो असमंज और अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के भगीरथ, कुकुस्थ और फिर रघु, भगीरथ से कुकुस्थ, कुकुस्थ से रघु का जन्म हुआ। तो ये रघुवंश के नाम से, क्योंकि रघु बड़े पराक्रमी राजा हुए इस वंश में। रघु के तेजस्वी पुत्र प्रवृद्ध हुए जो शाप से राक्षस हो गए थे। इनकी भी मतलब ऐसी कथा आई है और उसको वहाँ ज़्यादा विस्तार में तो नहीं, पर महाभारत वगैरह में वे ही कल्माशपाद नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो ये कल्माशपाद जो है, ये शक्ति ने इनको शाप दिया था। व्यास जी के पुत्र 100 पुत्र थे, तो एक बार शक्ति जो सबसे बड़े पुत्र थे जा रहे थे और बीच में कोई गली थी, पहाड़ों के बीच में ही छोटा सा रास्ता था, उधर से ये आ रहे थे राजा प्रवृद्ध। ये प्रवृद्ध कल्माशपाद के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। तो कल्माशपाद जब आ रहे थे तो ये शक्ति ने कहा कि भाई रास्ता दो। तो ये कहते हैं कि राजा को रास्ता दो। तो ये बड़ा विचित्र थे प्रवृद्ध। तो वहाँ शक्ति को उन्होंने कुछ कहा तो इन्होंने शाप दे दिया कि तुम नरभक्षी राक्षस हो जाओ। शक्ति का, व्यास जी के पुत्र का शाप मिला इनको। तो कल्माशपाद नाम से बाद में वो राजा जो है चूँकि नरभक्षी हो गए थे तो शक्ति को ही खा लिया। और बाद में वशिष्ठ के, विश्वामित्र जी का तो वो था ही पहले से ही वशिष्ठ जी का, तो फिर विश्वामित्र जी ने इसको और प्रेरित किया कि उनके सब पुत्रों को ख़त्म कर दो। तो उसी का बता रहे हैं कि वे ही कल्माशपाद नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। वे शाप से राक्षस हो गए थे। उनसे शंखण नामक पुत्र का जन्म हुआ। बाद में आगे जब शाप उनका उतर गया, वो भी महाभारत में कथा है, तो वशिष्ठ जी ने ही फिर पुत्र दिया उनको, क्योंकि उनको पुत्र होना नहीं था, तो उनकी मतलब पत्नी को। तो ये शंखण, और शंखण से सुदर्शन, और सुदर्शन से अग्निवर्ण, अग्निवर्ण से शीघ्रग, फिर मरु, फिर प्रशुश्रुक और फिर अम्बरीश। इसके बाद राजा नहुष, फिर ययाति, फिर नाभाग, फिर अज। ये नहुष, ययाति, नाभाग, ये भागवत में इन सब राजाओं का वर्णन है। अब ये अज जो हैं, नाभाग के जो अज हुए, यहीं से अज से दशरथ का जन्म हुआ। तो इस प्रकार ये 40 गिना दिए इन्होंने वशिष्ठ जी ने, और इन्हीं महाराज दशरथ से ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए हैं। तो अपना समय भी पूरा हो गया है, 17वां अध्याय पूरा हो रहा है। दो श्लोक हैं, 44-45। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए राजाओं का वंश आदि काल से ही शुद्ध रहा है। ये सब के सब परम धर्मात्मा, वीर और सत्यवादी होते आए हैं। हे नरेश्वर, वशिष्ठ जी कह रहे हैं, इसी इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी 2 कन्याओं का वर्णन करता हूँ। ये आपकी कन्याओं के योग्य हैं और आपकी कन्याएं इनके योग्य। यानी पहले से ही ये चर्चा हो गई थी, वाल्मीकि रामायण में ज़्यादा विस्तार में वर्णन नहीं है, अतः आप इन्हें कन्यादान करें। तो ये इधर की ओर से पूरा हो गया है। अब उधर की वंशावली वो सुनावेंगे। तो ये कल का प्रसंग है। राजा जनक का अपने कुल का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए क्रमशः सीता और उर्मिला को देने की प्रतिज्ञा करना।
और फिर आगे जो श्रुत कीर्ति और मांडवी उनका कैसे क्या होता है उसका वर्णन आवेगा, और चारों विवाह एक साथ ही होंगे। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम। श्री